मुझे तो बड़ा सुन के दुख हुआ है कि जस्टिस मंसूर अली शाह रिएक्टिव मूड में है और वो इसलिए फैसले दे रहे हैं कि उनको चीफ जस्टिस नहीं बनाया जा रहा। जजेस डेफिनेटली इंसान तो होते हैं, लेकिन उनसे उनके पास जो इख्तियार है वो खुदाई इख्तियार है, खुदा मुनसिफ है। और उसके बाद यहाँ पे उनको खुदा के क्या मनसब जो है वो, उनको खुदा नहीं बनना, लेकिन खुदा की ये जिम्मेदारी जो इंसाफ किया वो ये निभाते हैं। तो उनसे ये तवक्को करना कि वो गुस्से में आके आइन के खिलाफ फैसले दे देंगे, वो जो है वो पार्लियामेंट के खिलाफ फैसले दे देंगे, मैं तो इससे इत्तेफाक नहीं सर, करता। मेरा ख्याल है ये कि हुकूमत का किसी तासुर है। बिलावल सब कहते हैं ये हुकूमत का तासुर है। मेरी हाँ, मुझे बात अपनी करने दें। जी सर। ठीक है, तो मैं तो इससे इत्तेफाक नहीं करता। ठीक। मेरा ख्याल है कि जस्टिस मंसूर अली शाह इससे कहीं बालातर है, बल्कि सारे जजेस जो हैं इससे कहीं बालातर होने चाहिए। यही तो गलती है कि जो किन जजेस को, कहाँ पे ये आइन के अंदर लिखा है कि वजीर आजम को 5 या 3 जज जो है वो निकाल सकते हैं? क्या कोई आइन का आर्टिकल है? आप कभी तौहीन अदालत में निकाल देते हैं, जबकि वजीर आजम को निकालने के लिए तो बड़े वाजे अलग से आर्टिकल्स मौजूद हैं कि या वो तो या वो निकल सकता है अदम एतमाद से या रिजाइन करने से। ये खुद ही इन्होंने सारी इंटरप्रिटेशन कर ली है, खुद अपना आइन लिख लिया है, खुद ही अपनी आर्टिकल 109 जो है, जो कि जजेस का एहतसाब था, उसको भी खुद ही लिख लिया है। और हम इनको जस्टिफाई करें क्यों भाई? कोई भी आइन, कोई भी सबसे बड़ा अदारा जो है वो पार्लिमान है, उसको ही हक है। और पार्लिमान जो है वो सॉवरन है, और बाकी तमाम अदारे जो हैं वो उसकी कोख से जन्म लिया है वो उन्होंने। और हुकूमत को चलने देना चाहिए, जमहूरी तरीका है। सबसे बड़ा जो इंसाफ होता है ना वो इलेक्शन होता है। इलेक्शन से बड़ा कोई इंसाफ नहीं है। इलेक्शन जो है वो तय करता है कि किसने हुकूमत करनी है। जजेस का इंसाफ जो है वो तय नहीं करता कि किसने हुकूमत करनी है, कि 5 जजेस जो अनइलेक्टेड हैं, जो नॉमिनेटेड हैं एक चीफ जस्टिस के, वो बैठ के फैसला कर लें कि करोड़ों लोगों का जो वजीर आजम है, जो लोगों ने अपनी ख्वाहिशों से बनाया हुआ है, उसको घर भेज दें। दिस इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज नॉट ए लॉ, दिस इज नॉट द मैंडेट, दिस इज नॉट ए जस्टिस, दिस इज टोटली अनजस्ट फैसले। ये तो अदलिया की आमरीत थी जो चल रही है। जजेस को कोई इख्तियार नहीं है दुनिया भर में इस तरह से करने का। ये यहाँ पे इन्होंने, चूंकि इनको एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी, तो इन्होंने ये सारे कर लिए। जो ये शुरू हुए हैं जस्टिस मुनीर से लेके आज तक यही करते आए हैं। तो कभी इन्होंने तहरीर पे पाबंदियां लगाई हैं, कहीं तकरीर पे पाबंदियां लगाई हैं, कहीं पॉलिटिशियन पे लगाई हैं, बजाय इसके कोई आजादियां दें। दुनिया भर में सुप्रीम कोर्ट्स इसलिए होती हैं कि वो लोगों को आजादियां दें, वो लोगों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, ये जो क्लिप मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाया, सुहेल बड़ाई साहब बड़े नामवर तजिया निगार हैं, बड़ा एक नामवर शो ये करते हैं। इनका तजिया आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। अब इस हवाले से कुछ पॉइंट्स और ये जो चीखें निकलना शुरू हो गई हैं, ये सब आईनी तरमीम जो है वो नहीं होती हुई नज़र आ रही, तो इसलिए अब ये चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। और ये हमारे जो कुछ बड़े तजिया निगार हैं जी, बड़ी इज़्ज़त है इन लोगों की, लेकिन ये माउथ पीसीस हैं जी। और इनका इस टाइम बोलना और ये बताना कि जी जजेस कौन होते हैं और जजेस जो हैं वो किस तरह फैसले दे सकते हैं, दरअसल ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के आते ही जो है ये कहा जा रहा है कि जी वो इलेक्शन की जो पटिशन है इमरान खान साहब की 8 फरवरी की, उसको सुनेंगे और वो इलेक्शन का ऑडिट जो है वो जारी करेंगे कि इलेक्शन का ऑडिट किया जाए। उसके बाद ये हुकूमत ऑटोमेटिकली जो है वो गिर जाएगी। तो इस वजह से अब ये जो कुछ इस तरह के हमारे बड़े नाम हैं, जो कि पार्टियों से एफिलिएशन है इन लोगों की, और फिर ये सुहेल बड़ाई साहब के हवाले से, नजम सेठी साहब के हवाले से और कुछ इस तरह के नाम हैं बड़े, इनके हवाले से तो साफ साफ कहा जाता है कि जी ये एस्टेब्लिशमेंट के माउथ पीसीज हैं और ये लोग जो हैं उन्हीं की ज़ुबान बोलते हैं, उन्हीं का तज़िया जो है वो लेकर बैठते हैं। अब इन्होंने जो बातें की हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आईनी तरमीम को लेकर आज मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात हुई है पीटीआई के रहनुमाओं से, और मौलाना साहब ने जो मसवदा पेश किया है वो बड़ा हैरान कुन है। मैंने उसकी तफसीलात पहले भी आपके सामने ब्लॉग में रखी थी।
बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उनकी जो बात उन्होंने कल कही थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है अपने साथी जजेस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इस बात के ऊपर जो है आज सारे शो होते रहे हैं। तो कुछ तफसीलात मैं भी आपके सामने रखूंगा अभी की जो लेटेस्ट हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। अब पहले सुहेल बड़ाई साहब के तज़किये के ऊपर आ जाते हैं जी, और इनके जो क्रक्स मैंने निकाला है इस पूरी इनकी जो स्पीच थी उसका मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद जवाब भी दूंगा। अब ये कहते हैं कि जी सुनकर बड़ा दुख हुआ कि मंसूर अली शाह जो है वो रिएक्टिव मूड में है और वो इसलिए फैसले दे रहे हैं कि इनको चीफ जस्टिस नहीं बनाया जा रहा। अब जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो जी इस टाइम दूसरे सीनियर तरीन जज हैं काजी फायज ईसा साहब के बाद, और उन्होंने पाकिस्तान का नया चीफ जस्टिस बनना है। अब ये जो आईनी तरमीम लाई जा रही है ये इनको नज़र आ रहा है कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह जैसे ही चीफ जस्टिस बनेंगे वो इलेक्शन को भी देखेंगे। वो इलेक्शन कमीशन की जो वारदातें थी, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने 14 मई के इलेक्शन जो है वो नहीं करवाए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। उसके बाद 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ, जिस तरह पीटीआई से बल्ले का निशान छीना गया, सुप्रीम कोर्ट का अब दोबारा फैसला आ चुका है कि जी मखसूस नशिस्तें जो है वो पीटीआई को दी जाएं, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है बार बार उसमें हर्डल्स क्रिएट कर रहा है। तो वो इन सारे मामलात को देखेंगे और आईनी जो हुक्म आया हुआ है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर जो है वो अमल दरामद करवाएंगे। तो इसलिए अब ये चीखें जो है वो निकलना शुरू हो गई हैं, और ये जो हमारे कुछ इस तरह के तजिया निगार हैं वो सारे अब जो है इस तरह बातें कर रहे हैं। आइन में कहाँ लिखा है कि वज़ीर आज़म को 5 या 3 जज जो हैं वो निकाल सकते हैं, आप कभी तौहीन अदालत लगा देते हैं। ये इफ्तिखार चौधरी साहब की बात कर रहे हैं जब उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को फारिग किया था। फिर ये नवाज शरीफ साहब के भी हवाले से बात करें कि उनको भी जजेस नहीं फारिग किया था और कैसे निकाल सकते हैं, जबकि आइन बिल्कुल वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म सिर्फ अदम एतमाद से जाता है या फिर वो खुद इस्तीफ़ा दे दे। खुद ही इन्होंने सारी इंटरप्रिटेशन करनी है, खुद ही अपना आइन जो है वो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं इन्होंने लिख लिया है। जजों का एहतसाब का आर्टिकल 109 भी इन्होंने खुद ही लिख लिया है, यानी उनके कहने का मतलब है कि जजों का एहतसाब जो है वो नहीं होता। अब इनको जजों का एहतसाब भी नज़र आ रहा है। काजी फायज ईसा जब तक थे तब इन्हें जजों का एहतसाब नज़र नहीं आ रहा था। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के साथ जो हुआ वो इन्हें तब नज़र नहीं आया, अब इन्हें जजों का एहतसाब भी नज़र आ रहा है। सबसे बड़ा इदारा जो है वो पार्लिमान है और पार्लिमान सुप्रीम है, और बाकी तमाम इदारे जो हैं वो इसकी कोख से पैदा हुए हैं, यानी कि उन्होंने इससे जन्म लिया है। इसमें कोई शक नहीं कि जी सबसे बड़ा अदारा पार्लिमान है, लेकिन पार्लिमान में जो लोग इस टाइम सेलेक्ट होकर बैठे हुए हैं जी 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद, या पाकिस्तान की 70 साल पार्लिमान की जो तारीख है 4 मार्च को निकाल दें तो 34-35 साल बनते हैं जी। उन 34-35 सालों में कौन सा इलेक्शन ऐसा है जिसके ऊपर ये तजिया निगार हो, या कोई भी पाकिस्तान का तजिया निगारी कह सकता है कि जी उसमें आवाम के वोट से जो है आकर हुकूमत बैठी है और उसमें मैंडेट पर जो है वो डाका नहीं मारा गया। कोई भी इलेक्शन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें आवाम की मर्जी की हुकूमत बनी हो। 1971 का इलेक्शन हुआ तो बांग्लादेश बना दिया गया जी, और भुट्टो साहब जो है वो आपके सामने ही है कि वो जीता को मुजीबुर रहमान साहब जीते हुए थे, उनको हुकूमत नहीं दी गई और पाकिस्तान जो है वो दलख्त हो गया। उसके बाद जितने भी इलेक्शन हुए उनकी तारीख आपके सामने, और अब ये जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ है जिस तरह इसमें डाका मारा गया है वो भी आपके सामने है। तो सुहेल बड़ाई साहब को ये इलेक्शन नजर नहीं आ रहा, इनको पार्लिमान सुप्रीम नजर आ रही है। इनको ये नजर नहीं आ रहा कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो 17 सीटें जीते हुए, नवाज शरीफ जो है वो अपनी भी सीट नहीं जीत सके हैं, और किस तरह आवाम के वोटों के ऊपर जो है डाका मार के उन्होंने हुकूमत बना ली और पार्लियामेंट में बैठ गए। तो क्या इन लोगों को हक है आईनी तरमीम करने का? क्या ये चोरी का मैंडेट लेकर जो है ये लोग आईनी तरमीम करेंगे? इस हुकूमत को चलाने वाला, इस हुकूमत को बनाने वाला कौन है? किसको नहीं पता कि ये सारी हुकूमत जो है एस्टेब्लिशमेंट के बल के ऊपर बनी है? तो अब ये फिर कैसे कह सकते हैं कि जी पार्लिमान सुप्रीम है और पार्लिमान जो है वो आईनी तरमीम भी करेगी? सबसे बड़ा जो इंसाफ होता है वो इलेक्शन होता है। फिर आगे ये इन्होंने कहा कि इलेक्शन से बड़ा कोई इंसाफ नहीं है, इलेक्शन जो है वो तय करता है कि किसने हुकूमत करनी है, जजिस का इंसाफ तय नहीं करता कि किसने हुकूमत करनी है। ना कि 5 जजेस जो चीफ जस्टिस के सिलेक्ट हैं वो बैठ कर फैसला कर लें कि करोड़ों लोगों का सिलेक्टेड वज़ीर आज़म जो है उसको घर भेज देना है तो उसको घर भेज दिया जाए। जजिस को कोई इख्तियार नहीं है ये जमहूरियत को डीरेल करें, वज़ीर आज़म को फारिग करें। अब ये बात फिर वही है कि जी सबसे बड़ा इंसाफ जो है वो इलेक्शन होता है। पाकिस्तान की तारीख में तो कोई ऐसा इलेक्शन हुआ ही नहीं कि जिसमें आवाम के वोटों से जो है हुकूमत बनकर आई हो और जो है आवाम के वोटों को तस्लीम किया गया हो। यहाँ जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ रात 11-12 बजे तक जो है वो पीटीआई जीत रही थी, उसके बाद रिजल्ट को रोक दिया गया और सुबह पता चला कि जी पीएमएलएन और जो है वो पीपल्स पार्टी जीत गई और एमक्यूएम जो कि एक सीट भी नहीं जीती थी वो भी 22 सीटें जीत गए हैं। तो क्या ये जो लोग इस टाइम पार्लियामेंट में बैठे हैं इनको आईनी तरमीम का हक है? और फिर जो आईनी तरमीम की जा रही है जो उसमें शिकें थी, आर्टिकल 8 जो इंसानी हकूक के हवाले से था, जिस तरह उसको ख़त्म किया जा रहा था, यानी कि किसी भी बंदे को, किसी भी शहरी को
रियासत ये क्या कर उठा के ले जाए कि जी पाकिस्तान की सलामती को खतरा था इससे, उसके घर में घुस जाए, उसको उठाकर गायब कर दे, उससे कोई बंदा नहीं पूछेगा, कोई अदारा नहीं पूछ सकता, कोई अदालत जो है उनसे जवाब नहीं तलब कर सकती कि जी कौन उठा के ले गया। जिसकी जिस तरह मर्जी कॉल रिकॉर्डिंग कर लें आप, जिसकी जिस तरह मर्जी वीडियोस रिकॉर्ड करके आप जो उसको ब्लैकमेल कर लें और ये कह दें कि जी कौमी सलामती को खतरा था इसलिए इसके साथ सब कुछ किया जा रहा है, तो उससे कोई नहीं पूछेगा। तो आर्टिकल 8 को ख़त्म किया जा रहा था, आईनी अदालत बनाई जा रही थी जिससे पाकिस्तान की तमाम जो अदलिया है उसको बिल्कुल मलियामेट कर देना था। किसी भी हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको उठाकर जो है वो कहीं भी फेंका जा सकता था। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के लिए जो है ये शिक डाली जा रही थी। तो क्या ये आईनी तरमीम और ये जो हमारे इस तरह के बड़े तजिया निगार हैं इनको ये जेब नहीं देता कि ये बताएं कि ये पार्लियामेंट जो है ये किस तरह की जो है वो भोंडी और स्याह तरमीम जो है वो करने जा रही थी। ये कह रहे हैं कि जी पार्लियामान सुप्रीम है और पार्लियामान जो है वो कोई भी तरमीम कर सकती है। पार्लियामान जो है वो इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ा दे। पार्लियामान जो है वो अपने सिर्फ फायदे के लिए, अपनी सिर्फ ताकत के लिए, अपनी कुर्सी के लिए जो है पूरे मुल्क को यरगमाल बना दे, पूरे मुल्क का जो है बेड़ा गर्क कर दे, तो पार्लियामान जो है वो सुप्रीम है। IPPs ने पिछले कई सालों से जो है वो अरबों रुपए खा लिया। अब IPPs के फ्रांसिक की ऑडिट की बात होती है तो वो कहते हैं कि नहीं जी हम अपने कॉन्ट्रैक्ट खुद ही कैंसिल कर देते हैं। तो इन लोगों को जो पार्लियामेंट में बैठे में इनको आज से 10 साल पहले क्यों नहीं याद है कि इन लोगों को फ्रांसिक ऑडिट करना चाहिए, ये तो सुहेल बड़ाई साहब को नजर नहीं आता है। तो बहरहाल अब ये चीखें निकलना शुरू हो गई हैं जी और नजर आ रहा है कि जी हुकूमत चली जाएगी जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह आएंगे। कभी इन्होंने तकरीरों पर पाबंदियां लगाई तो कभी इन्होंने तहरीकों के ऊपर पाबंदियां लगा दी, यानी कि इनका जो मर्जी दिल में आए ये जजेस राज जो हैं वो कुछ भी कर दें। सुप्रीम कोर्ट तो इसलिए होती है कि वो लोगों को आज़ादियाँ दे, लोगों के लिए आसानियाँ फराहम करें, पर इन्होंने हमेशा आइन की वो तशरीह की है जिससे लोगों की आज़ादियाँ ख़त्म हुई हैं, पार्लियामान के ऊपर पाबंदियाँ लगी हैं। सुहेल बड़ाई साहब को पिछले जो साल 1.5 साल में PTI के लोगों के साथ हुआ, जिस तरह पाकिस्तान में लोगों के घरों में घुसा गया, जिस तरह चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया गया, जिस तरह 9 मई जो है वो PTI के ऊपर थोपा गया, कोई सबूत जो है वो आज तक पेश नहीं किया गया। सुहेल बड़ाई साहब को तब तो नजर नहीं आया कि जी काजी फाइज जैसा साहब जो है वो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। सुहेल बड़ाई साहब को तब भी नजर नहीं आया जब बल्ले का निशान छीना गया और पूरे पाकिस्तानी कौम को जो है वो इलेक्शन से बाहर निकालने की कोशिश की गई, तब भी ये चुप रहे क्योंकि काजी साहब जो है वो इनकी हमायती पार्टी और बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट के ये बयानियां लेकर बैठते हैं जी, उनके फायदे में था, तो इसलिए जो है सुहेल बड़ाई साहब चुप करके बैठे रहे। अब इन्हें नजर आ रहा है कि जी जजेस जो है वो फैसले देते हैं, जजेस जो है वो वज़ीर आज़म को घर भेज देते हैं। अब क्यों चीखें निकल रही हैं? अब सिर्फ इसलिए चीखें निकल रही हैं क्योंकि आईनी तरमीम होता नजर नहीं आ रही और उसके बाद जो है जस्टिस मंसूर अली शाह आएंगे और फिर वो जो है धज्जियां उड़ाएंगे जिन्होंने आइन और कानून की पामाली की है, उन सब की जो है वो क्लास लगेगी। तो अब इसलिए जो है वो आइन की जो है इन्हें बहाली नजर आ रही है और अब इन्हें पार्लियामान भी सुप्रीम नजर आ रहा है। अगर इसी तरह करना है तो अदलिया को हुकूमत दे दें, जजेस को कहें कि वो हुकूमत चलाएं, अगर इतने ही काबिल हैं तो मुल्क चलाकर दिखाएं। अब इन्हें जजेस जो हैं वो काबिल नजर नहीं आ रहे हैं। फिर कहते हैं कि जी जैसे मुशर्रफ दौर में जस्टिस साहिबान को ये पता चला कि जी एक ऑर्डिनेंस ला रहे हैं मुशर्रफ साहब, तो उन्होंने फुल कोर्ट बुलाकर जो है एक तादीदी ऑर्डर जारी कर दिया था। तो अब अगर पार्लियामान को पता चला है कि जजेस हज़रात जो हैं इनके इख्तियारात कम करने जा रहे हैं तो फिर इनको भी तो हक है कि वो कोई तरमीम पास कर लें और तरदीद जो है वो कर दें, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। पार्लियामान सुप्रीम है। कभी किसी जज को जो है वो नहीं निकाला गया, कभी किसी जज को सज़ा नहीं हुई, जज के भी करप्शन के केसेस नहीं खुले हैं। ये हमेशा सियासतदानों के ही क्यों जो है वो निकाला जाता है। कौन से सियासतदान से जी आज तक करप्शन का पैसा निकाला गया है? कौन से सियासतदान से जी सवाए भुट्टो साहब के अलावा किसी सियासतदान को जो है वो फांसी पर लटकाया गया है? कौन सा ऐसा सियासतदान है जी जिसने वाकई ही जेल काटी है? जिस तरह इमरान खान जो है पिछले साल 1.5 साल से जेल में है, कोई भी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा सियासतदान नहीं है भुट्टो साहब के अलावा या इमरान खान साहब के अलावा जिसने इस तरह की जेल जो है वो काटी हो जिस तरह अब इमरान खान काट रहा है। अब इन्हें जो है वो सियासतदानों की जेलें में नज़र आ रही हैं। तो बेसिकली जी ये जो है हमारे ये तजिया निगार हैं आज, इसी वजह से पाकिस्तान यहाँ है क्योंकि हमारे इसी तरह के तजिया निगार बड़े काबिल एहतराम है जी। इन्हीं लोगों की वजह से आज पाकिस्तान यहाँ है, क्योंकि अगर कोई भी एक इदारा जो है वो अपनी सही तर्जुमानी करता कौम की तो आज पाकिस्तान जो है वो यहाँ नहीं होता। हमारे जो लिखारी हैं, जो लिखने वाले हैं, जो सहाफ़ी हैं, जो कॉलम लिखते हैं, उन्होंने भी अपना कलम जो है बेचा है, तो आज पाकिस्तान यहाँ खड़ा है क्योंकि इन्हें अब जो है ये नज़र आ रहा है कि जी हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जजेस जो हैं वो आइन की तशरीह जो है वो गलत करते हैं। तो बहरहाल खैर ये इस टाइम की जो कुछ सूरत हाल है। मौलाना साहब से आज PTI के लोगों की मुलाकात हुई है और मौलाना साहब ने कहा है कि जी आप जो है वो महफूज हाथों में हैं और बेफिक्र हो जाएं, हम इस आइनी तरमीम में जो है बिल्कुल हिस्सा नहीं डालेंगे। हमने अपना जो मसवदा है
वो PTI को भी उन्होंने शेयर कर दिया, और जो मैंने लास्ट व्लॉग में भी आपके सामने जिक्र किया था कि उन्होंने आर्टिकल 8 को भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। वो आईनी अदालत के भी हक में नहीं, वो कहते हैं कि जी आप सुप्रीम कोर्ट के ही 5 जजेस को जो है वो आईनी अदालत का सरबराह बना दें, और वो जो है वो ही सीनियर जजेस होंगे, जो मोस्ट सीनियर जज हैं वो ही आईनी मुकदमात को सुनेंगे। और उन्होंने मिलिट्री जो अदालतें हैं उनके हवाले से भी जो शिक थी उसको भी ख़त्म कर दिया है। तो ये जो मसवदा है ये किसी सूरत जो है हुकूमत भी तस्लीम नहीं करेगी, और ना ही पीपल्स पार्टी तस्लीम करेगी। और बिलावल भुट्टो साहब को तो जैसे मैंने कल भी कहा था और आज मैं पहले ब्लॉग में भी कहा कि बिलावल भुट्टो साहब तो वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाब देख रहे हैं जी। उन्हें यही उम्मीद दिलाई गई है कि आप इस आईनी तरमीम को पास करवाएं, आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे, तो वो हर सूरत में इस आईनी तरमीम को पास करवाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ऑडिट हो गया इलेक्शन का तो उसके बाद जो है हमारी हुकूमत भी चली जाएगी। हमारे पास भी सीटें 20 ही थी जो हमने जीती हैं, बाकी तो सारी जो है वो हमारे ऊपर मेहरबानी की गई है। तो ये जी आज की कुछ सूरत हाल है। आईनी तरमीम होती हुई नज़र नहीं आ रही है, लेकिन बात यह है कि जी आईनी तरमीम के हक़ में जो लोग खड़े हुए हैं जी, उनमें बड़े बड़े नाम भी हैं, तज़िया निगार भी हैं, और उनके जो हैं वो पटे खोल दिए गए हैं इस टाइम। और आईनी तरमीम के लिए एक कोशिश लाजमी की जाएगी, क्योंकि अगर ये आईनी तरमीम नहीं होती तो एक बहुत बड़ा इशराफिया का जो हिस्सा है जी उसका टाइम जो है ख़राब हो जाएगा, और उनको जो है इस आईनी तरमीम के ना होने में अपनी मौत नज़र आ रही है। तो वो एक दफ़ा तो ज़रूर कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है जी, 17 सीटों वाला जो है वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है। एक दिन बाद फर्जी जुर्म आयद होनी थी और उसको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया। तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, लेकिन देखते हैं कि क्या बनता है। आखिरी एक हफ़्ता है जी और बड़ा अहम है ये हफ़्ता। लेटेस्ट अपडेट्स से दोबारा आपके सामने हाज़िर होंगे, तब तक अपना और अपने का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।